तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला गया कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन प्रूफ दैट 1 लेस देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू √2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक से एक वेरिएबल लेंगे जो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। ओके, एक्स का स्क्वायर मतलब ये होगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और 11th में एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 11th का फॉर्मूला होता है। ओके, इस फॉर्मूले से हम इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल बोला गया है, मतलब 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, मतलब 90 डिग्री। π/2 मतलब 90 डिग्री है, आपको पता होगा। अब अगर हम 2 थीटा की रेंज यहाँ से निकले तो ये भी होगा 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन हो जाएगा पाई। तीनों से हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ी समझने की चीज़ है। एक ग्राफ ही है, ठीक है, इन चारों, इनको कहते हैं हम क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये जो लाइन है इसका हम π/2 बोलते हैं। ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है 2π। ठीक है, हमारा सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फंक्शंस की जो वैल्यूज है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, जो ऑल एक्यूट एंगल्स होते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में आते हैं। 30 डिग्री बोलो, ये यहाँ पे बोलोगे कि 2π तो 360 डिग्री है, कोई नहीं। 2π जहाँ पे इस जगह पे हम लोग ये जैसे 360 डिग्री को डिनोट करते हैं, ऐसा ही यही चीज़ 0 डिग्री को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब 0 को भी डिनोट करते हैं। ओके, तो हमको 0 से π/2 के बीच में सारे एंगल्स है। इन सारे इसमें जो है साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सब जो है पॉजिटिव होता है ये वाला जगह पे। ठीक है, और सेकेंड वाला जो क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पे साइन से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। ओके, अच्छा पहली बार पे देखो तो 0 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यू 0 से जितना π/2 की तरफ जाते, सॉरी थीटा की वैल्यू 0 से जितना π/2 के बीच तक जाते हैं, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू उतना बढ़ते रहते हैं। जैसे कि साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। 0 के बाद का एंगल क्या है, हम पढ़े हैं, जो कि ये π/6, जो कि हमारा हाफ की बराबर। उसके बाद आता है हमारा साइन π/4,
जो कि होता है हमारा √2/2 के बराबर। कहते हैं साइन पाई बाई 3, ओके, जो होते हैं हमारा √3/2, और लास्ट में साइन पाई बाई 2, जो कि आते हैं हमारा किसके बराबर आते हैं, 1 के बराबर आते हैं। मतलब यहाँ से 0 से 1 की तरफ जो है ये इंक्रीज करते हैं, साइन की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन थीटा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसी चीज़ के लिए। देखो यहाँ से जितना बढ़ते जा रहे हैं एंगल्स, उतना ज़्यादा इसका वैल्यूज साइन थीटा का जो वैल्यू है बढ़ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे साइन थीटा 1 होता है, और जब π/2 से पाई के तरफ आते रहते हैं वैल्यू थीटा का, तब साइन थीटा के वैल्यू डिक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। और लास्ट में साइन पाई होता है, लास्ट में जो साइन पाई है वो होते हैं 0 की बराबर आता है, ठीक है, ठीक है। ये होते हैं 0 की बराबर आते हैं, लास्ट में साइन पाई उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर आते हैं, और इधर से कमते रहते हैं, ठीक है। अब समझ लो कि π/2 से साइन π/2 1 है, 1 से बड़ा इसका वैल्यू नहीं हो सकता, इधर 0 हो जाता है फिर से, ओके। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2 थीटा 0 से पाई के बीच में, इसके अंदर π/2 भी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 थीटा के वैल्यू π/2 भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उस टाइम पे साइन 2 थीटा क्या होता है, 1 हो सकते हैं। मतलब अगर हम थीटा एक एक्यूट एंगल है और हम साइन 2 थीटा का रेंज निकाले, तो वो होगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा या फिर 1 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि π/2 पे 1 आता है, 0 से पाई के बीच में π/2 आते हैं, इसलिए इसमें 1 की छोटा या फिर 1 से 1 का इक्वल होते हैं, और 0 से हमेशा बड़ा ही आएगा, क्योंकि हमने 0 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। 0 और पाई के बीच का एंगल लिए, ओके। और पाई भी नहीं, क्योंकि 0 और पाई के बीच के एंगल लिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो अब हम 1 प्लस साइन 2 थीटा अगर निकाले, तो ये हो गया 1 लेस देन 1 प्लस साइन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 2, और 1 प्लस साइन 2 थीटा हमारा एक्स स्क्वायर था, लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात है एक और एक चीज़, यहाँ पे इनइक्वलिटी से बन रहा है। यहाँ से हमको एक्स की जो चीज़ है वैल्यू निकालना है, किस तरीके से निकाले, सिंपली स्क्वायर कर दे, सिंपली स्क्वायर रूट कर दे, नहीं, इस तरीके से नहीं। यहाँ से आपको दो चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ए कोई नंबर है इससे छोटा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर छोटा है ए से, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस के √a और √a का बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये बात को अब याद रखना, ठीक है, अभी के लिए। और एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए है, ठीक है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। अगर ग्रेटर देन ए है तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो इस तरीके से होता है, एक्स लेस देन माइनस √a और एक्स ग्रेटर देन √a। ये दोनों चीज़ याद रखना, ठीक है, ये दोनों केसेस होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे थर्ड केस अगर ले, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए होते, तो ये इस तरीके से होते हैं, ए लेस देन इक्वल टू √a, ओके। और ग्रेटर देन में भी एक ही केस है, फोर्थ केस, ग्रेटर देन अगर इक्वल टू ए है तो ये होता है एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस √a और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू √a, ऐसा होता है, ठीक है। ये कुछ इनइक्वालिटी है,
इनका अभी के लिए याद रख लो, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में हमको ये सहायता करेगा। ऐसा में दो इनइक्वालिटी मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। एक है ये वाला पार्ट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक बार नीचे नीचे लिख लेते हैं। क्या मिला था हमें, 1 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, ये मिला था। तो ये एक इनइक्वालिटी का पार्ट है, ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी पार्ट है और ये एक इनइक्वालिटी का पार्ट है। हम पहले ये लेते हैं, ये देखो 1 लेस देन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एक से बड़ा है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ से हम क्या पढ़ा था, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो ऐसा है, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है। तो एक्स लेस देन जो है -1 और एक्स ग्रेटर देन 1, ओके, ये एक केस है। सेकेंड केस हमारी ये है, ठीक है, ये है मतलब एक्स स्क्वायर जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 2 है, और अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला थर्ड केस जो हमने लिखा था, क्या बोल सकते हैं, -√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू √2, ठीक है, ये चीज़ बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करो, दो चीज़ आए हैं यहाँ से, एक्स -1 से छोटा है और -√2 की इक्वल या फिर उससे बड़ा है, -1 से छोटा है और -√2 की इक्वल या फिर उससे बड़ा है। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, देखो -√2 की इक्वल है, -√2 -1 से छोटा होता है, तो पहले हम -√2 कॉमा -1, अब है ब्रैकेट, यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट की यूज़ किया, ये मैं बोलता हूँ पहले। यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट का मतलब है हम -√2 को सॉल्यूशन में इंक्लूड कर रहे हैं और -1 को नहीं। देखो यहाँ पे लेस देन -1 है, तो एक्स की वैल्यू हम लेस देन 1, एक्स की वैल्यू हम -1 नहीं ले रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -√2 है, मतलब हम -√2 भी की एक वैल्यू, जैसा कि इसको हम एक वैल्यू मान रहे हैं, ठीक है, इसके वैल्यू आइदर ये हो सकता है या फिर इससे जो है बड़ा होगा, ठीक है। और एक चीज़ मिलेगा, एक्स जो है 1 से बड़ा है और छोटा है या फिर समान है √2 का। कौन सा छोटा नंबर है, 1 छोटा नंबर है और √2 जो है बड़ा नंबर है, और इसको हम इक्वल से मतलब हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब हमें थर्ड ब्रैकेट पड़ेगा। और आइदर ये है, मतलब हम इसको यूनियन से जॉइन कर सकते हैं। यूनियन एक साइन होता है, जब सेट को क्लास 9th पे थोड़ी सी था, जो हम सेट को जॉइन करते हैं इस तरीके से यूनियन से करते हैं। ये एक्चुअली सॉल्यूशन की रीजन है जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एक्स का ऐसे दो चीज़ आ गया, आइदर आपको ये हो सकता है, आइदर आपका ये हो सकता है। अब इसके अंदर कौन सा होगा, एक्स क्या था हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, और थीटा हमारा एक्यूट एंगल बोला था, मतलब एस थीटा इज एन acute angle, so sin theta plus cos theta is greater than 0, ठीक है, मतलब x जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, और ग्रेटर देन 0 सिर्फ ये केस बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब x का ओनली एक ही सॉल्यूशन आता है, इस ओनली एक ही रेंज आएगा, ये रेंज आएगा, ठीक है, मतलब हमारा जो है 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू √2, और x क्या था हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, कॉस थीटा था, इज इक्वल टू √2, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और न्यू वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।